आमेन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। शलोम। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे चुका है। हालेलुया। हालेलुया। बैठ जाओ आराम से परमेश्वर के चरणों में, ताकि बहुत कुछ सीखें और आगे बढ़े हम लोग और बड़ी बरकत पाएं। वो YouTube पे जो संडे लेवल कम था वॉइस का, वो गड़बड़ करेगा। जैसे बाहर ऐसे चाहिए मेरी वॉइस, ये थोड़ा चेक कर लेना। आप सारे खुश हो? कितना खुश हो? एक बात याद रखो, ये जो पृथ्वी है जिस पर परमेश्वर ने हमें पैदा किया, पैदा करने का मकसद तो बहुत बड़ा था परमेश्वर का, मनुष्यों को, इस दुनिया को बनाने का। क्योंकि जैसे एक आदमी, एक औरत या एक लड़का या लड़की, एक मनुष्य क्या सोचता है कि मेरी क्या हो फैमिली, सोचता है नहीं सोचता? तो जब वो सोचता कि मेरी फैमिली हो, तो मेरे बच्चे हो, हमारा एक परिवार हो और सब कुछ अच्छा हो, है ना? ऐसे सोचता है ना हर मनुष्य। इसी तरह गॉड ने भी सोचा, क्योंकि वो गॉड है, वो दुनिया का मालिक है। वो अकेला अगर है तो उसके अकेले होने का कोई फायदा है? कोई भी फायदा नहीं है ना, अगर वो अकेला रहे। तो इसलिए उसने क्या किया, एक अपनी बेस्ट इच्छा को, एक बड़ी महान इच्छा को पूरा किया परमेश्वर ने, कि उसने मनुष्यों को बनाया, है ना? ये सब कुछ बनाने के बाद, ताकि मेरी एक फैमिली हो। लेकिन इस इच्छा से तो परमेश्वर ने बनाया, लेकिन होता क्या है बाद में, जितनी खुशी से, जितनी बड़ी इच्छा से परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उस बीच में कुछ परमेश्वर ने बातें रख दी, उसको बोलते आज्ञा। मनुष्य है और मनुष्य के बीच में परमेश्वर की आज्ञा। आज्ञा का मतलब जिससे ये समझ आए कि मनुष्य मेरा है। कितनों को बात समझ आ रही? जैसे एक पत्नी और पति, दोनों के बीच में भी कुछ रिश्ते हैं, कुछ विषय हैं, कुछ आज्ञाएं हैं, कुछ बातें हैं जिन्हें उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे तो वो रिश्ता अच्छा नहीं है, वफादारी का नहीं है, खराब है। तो इसी तरह परमेश्वर ने, अगर परमेश्वर आज्ञा नहीं देता मनुष्य को, तो फिर मनुष्य तो ऐसे पड़ा रहेगा। क्या रिश्ता कहीं समझ आएगा? समझ नहीं आएगा ना। लेकिन बाइबल कहती, मनुष्य ने ये जानते हुए भी कि परमेश्वर की जो आज्ञा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जब तुम मेरी आज्ञा को तोड़ोगे तो तुम मर जाओगे, लेकिन वो जानते हुए भी कि इस आज्ञा को तोड़ना मौत है। लेकिन बाइबल कहती है कि शैतान के भरमाए, दुष्ट ने उन्हें भरमाया और उन्होंने उस आज्ञा को तोड़ा, जिससे पृथ्वी के ऊपर गड़बड़ हुई, बहुत खतरनाक। पृथ्वी श्रापित हुई, मनुष्य पापी हुआ और परमेश्वर से उसका कनेक्शन टूट गया। इसीलिए अब पूरी पृथ्वी पर गड़बड़ है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से दूर है, और जो लोग परमेश्वर में आ रहे हैं उनका भला हो रहा है। लेकिन वो लोग भी बेचारे इतने अच्छे से सीखते नहीं है, बात को समझते नहीं है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने किसी को देखा, वो इधर ही आ रहे थे चर्च, ठीक है? तो ये मैं कह सकता हूं वो एक लड़की थी, यंग। उसने जो कपड़े पहने थे वो अच्छे नहीं थे, उसने कोई भी मर्यादा का कपड़ा नहीं पहना था। अब जब उसको लोग देखेंगे अन्य जाति, तो उसको गंदी नजर से देखेंगे। शायद वो खुद भी चाहती होगी कि मुझे लोग गंदी नजर से देखें। अब हम कहते हैं कि पंजाबी जी कहते मैं परमेश्वर ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, हिंदी में कहते हैं मैं परमेश्वर को अब मानता हूं। इसका क्या अर्थ होगा? क्या आपने कभी सोचा इसके बारे में, इस अर्थ के बारे में, इसके एक्सप्लेन के बारे में, कि जब हम परमेश्वर को मानते हैं तो मतलब, अगर ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ मतलब मानने का मतलब उसकी मानना, जो वो चाहता है वो करना।
अगर हम कहते हैं हम उसको मानते हैं और जो चाहता है वो करते नहीं, तो वो मीनिंग तो पूरा ही नहीं हुआ। वो तो फिर हवा की बात होगी ना। अगर हम कहते हैं हम परमेश्वर को अब मानते हैं, तो परमेश्वर का मानने का मतलब ऐसे मैं मानता हूं, ऐसे कुछ करना है? हाँ? नहीं, कुछ ऐसा करना है? क्या करना है? मानने का क्या मतलब हो सकता है? जैसे कुछ ऐसे करें? हाँ। अजीब विषय है ना, अंडरस्टैंड करने वाला विषय है। अगर हम कहते हैं परमेश्वर को हम मानते हैं, तो मानने का मतलब मेरी गाड़ी यही है या चलेगी वापस? देखना ये ना, अगर उसकी की चाबी है तो मुझसे बात करना। अभी ध्यान दो आप लोग सारे। सबसे पहले अगर हम परमेश्वर को मानते हैं तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि वो चाहता है जो वो करना, उसकी जो इच्छा है वो पूरी करनी। तब मैं कह सकता हूं मैं परमेश्वर को अब मानता हूं। अगर हम यहां आ रहे हैं, उठ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या वो कह रहा है, क्या हम सीख रहे हैं, क्या वो मान रहे हैं या नहीं मान रहे, तो कैसे हम कह सकते हैं उसको हम मानते हैं? कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? चलेगी? चलेगी तो अब मैं आपको ये समझाना था आज मैं क्यों पूछा गाड़ी के लिए। बताता हूं आपको, ये स्टेप भूलना नहीं जो अभी मैंने समझाया है। आप जानते हो अमिताभ बच्चन का बेटा 10% भी अमिताभ बच्चन नहीं बन पाया। शाहरुख खान का बेटा 10% भी शाहरुख खान नहीं बन पाया। तेंदुलकर का बेटा 10% भी तेंदुलकर नहीं बन पाया। गावस्कर का बेटा 10% भी गावस्कर नहीं बन पाया। लोग कहते हैं अगर पैसा होता तो मैं ऐसा कर देता, स्पोर्ट होती तो मैं ये कर देता। तो उनसे पूछो उनके पास कितनी सपोर्ट है, पैसा है उनके बच्चों के पास, लेकिन वो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कुछ करने के लिए क्या चाहिए? जिद, जुनून। क्या चाहिए? कितनों को समझ आ रही है? एक तगड़ा फोकस चाहिए लाइफ में। जो अपने जीवन को सिर्फ कंफर्ट जोन में रखते हैं वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेहनत चाहिए। मेहनत, हर चीज को कुछ करने के लिए क्या लगती है? मेहनत। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं गाड़ी इसलिए पूछा क्योंकि अभी हम रात को उतरे दिल्ली से, और उसमें मैंने अपना अटैची लेकर आया साथ, क्योंकि अभी हम शाम को बठिंडा निकल रहे हैं। कल हम वहां मीटिंग कर रहे हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि वहां हम अपनी ब्रांच खोलने लगे हैं, और ये सब कुछ अभी रात को प्लान हुआ। रात को 11 बजे एकदम से आए थक गई। कुछ अगुए होते हैं क्रूसेड करते हैं, ठीक है, जैसे मंगलवार किया, उसके बाद काम तो सारा टीम ने किया और भाग दौड़ तो बेचारी टीम ने की। ठीक है, अगुए का बड़ा रोल होता है, मैं मानता हूं, लेकिन वो एक प्रेयर में होता है। लेकिन उसके बाद उसने क्रूसेड किया। अगले दिन थर्सडे मीटिंग आई, थक गए अगुए जी, अब नहीं आएंगे। संडे भी शायद थोड़े थक जाएंगे, फिर उसके बाद आएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? मुझे कंफर्ट जोन अभी नहीं चाहिए, अभी मुझे कुछ करना है परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़। कितनों को बात समझ आ रही है? कुछ बड़ा करना हमने, और बड़े के लिए उसके साथ चलना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, फोकस बनाना पड़ेगा। अगर आज आप आए हो, कैसे मन से आए हो, क्या सोच से आए हो, क्या आपका ध्यान था, कितने बजे आने का मन बनाया था? मैंने पहली प्रेयर अटेंड करनी, जाकर वहां संगति शुरू होने से पहले मैंने घुटने टेकने। ये एक जिद है, ये एक जुनून है, एक ये मन है, एक स्ट्रॉन्ग विश है। कितनों को बात समझ आ रही है? आज जब तक ये हमारे अंदर नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने जो तुम्हें समझाया है इसको बांध के रखना, बांधो इन बातों को अपने मन में। और खास करके बच्चे जो अनाज्ञाकारी हैं, जो माता पिता तो बहुत चाहते हैं उनके लिए आगे बढ़े हैं। दुनिया का कोई माता पिता नहीं होता जो अपने बच्चों के लिए अच्छा नहीं सोचता, वो बेस्ट सोचता है, अच्छा सोचता है। मैं आज एक मिनिस्ट्री है
पता नहीं चंडीगढ़ के पास है, थोड़ा मैं जानता हूँ, मिला भी हूँ कई बार, एक दो बार हम मिले। वो दो भाई हैं, वो भी पास्टर है, उनकी मम्मा भी पास्टर है, उनकी एक छोटी बहन है। उसके बीच वाले भाई का जन्मदिन था तो वो वीडियो मेरे सामने आई। वो अपने भाई के जन्मदिन पर कुछ उसको कुछ बातों से वो क्या कहते हैं उसको, एप्रिशिएट कर रही थी, एप्रिशिएट कुछ बातों से। लेकिन एप्रिशिएट में वो बोल रही थी कि मेरे भाई ने मुझे कई बार मारा। ऐसे बोल रही सबके सामने, कहती मुझे कई बार मारा। तो मैं सोचती थी ये क्यों मारता है, ये ऐसे मुझे क्यों रोकता है। वो बोल रही, कहती आज मुझे समझ आया, नहीं तो मैं बड़ी आगे पीछे हो जाती। वो मेरे अच्छे के लिए कर रहा था, अच्छे के लिए। कितनों को बात समझ आई। तो मैंने सोचा ये लाइव में बातें कर रही है क्योंकि वो पास्टर, उसने डांटा होगा कई बार, एक दो लगा भी दी होगी, है ना, कुछ चीजों से। कितनों को बात समझ आ रही है। लेकिन अभी हमने ध्यान रखना है, आजकल के जो बच्चे हैं वो कहते हैं खुश नामे का, हम जो हमारा दिल है हम वो करेंगे। तो अगर वो दिल है उनका, तो हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू बाइबल हम पाप से पैदा हुए हैं। तो हमारा दिल हमेशा शरीर में शरीर की चीजें चाहता है, क्योंकि आत्मिक चीजें करना थोड़ा अलग विषय है। तो जो आत्मा में होगा तो वो तो हमेशा कुछ ना कुछ, बाइबल में भी डांट है। यीशु मसीह ने भी चेलों को डांटा ना, कई बार डांटा। वचनों में भी बहुत सारी डांट है हमारे लिए। लेकिन ये बात याद रखना, हमें कुल मिलाकर आगे बढ़ना है। डांट हमें तब पड़ती है जब हम अनाज्ञाकारी होते हैं। कभी किसी आज्ञाकारी बंदे को, सच्चे बंदे को, जो अपने काम को, अपने सब विषय को राइटली करता है, उससे लोग खुश होते हैं। अगर मैं राइटली परमेश्वर के साथ चलूंगा तो परमेश्वर मुझसे खुश होगा। अगर मैं आगे पीछे चलूंगा तो परमेश्वर मुझसे खुश नहीं होगा। तो आप क्या चाहते हो? आगे पीछे चलना चाहते हो या बेस्ट उसके लिए जीना चाहते हो? अगर बेस्ट जियोगे तो बेस्ट होगा, क्योंकि ये ध्यान तुम्हें देना होगा। और परमेश्वर के साथ जीना कोई इतना कठिन काम नहीं है। उसका एक कारण है बड़ा, क्योंकि परमेश्वर आपको हेल्प करेगा। परमेश्वर का आत्मा हेल्प करेगा उन सब बातों को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर चाहता कि हम करें। और वो सारी बातें जीवन की बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया, और ऊंचा बोलो हालेलुया। तो इन बातों पर हमने ध्यान रखना है, जो कुछ आपने सीखा है, ताकि हम आगे बढ़े। तो अभी हम सुनते हैं गवाहियां, ठीक है, और इन गवाहियों से अपना विश्वास बढ़ाते हैं। तो हमारी परसों ट्यूसडे की मीटिंग बहुत सुपर डुपर रही, और कई चीजें थोड़ी आगे पीछे थी क्योंकि मिसकम्युनिकेशन था। क्योंकि वो लोग जो था ना, जैसे हमें हमारा टेस्ट है काम करने का, उस तरफ वो चीजें हमें मिली नहीं, अच्छे से अरेंज नहीं हुआ। लेकिन फिर भी सुपर डुपर हो गया परमेश्वर की कृपा से। वो उन लोगों ने कई पास्टर्स को बुलाया, अच्छे पास्टर्स को। तो वो कुर्सियों पर भी जो बैठते थे लोग, कभी कभी वो भी खाली रह जाती थी। लेकिन हमारे जो बीच में रास्ते से वो भी फुल थे। रास्ते, साइडों वाले रास्ते भी, ऊपर गचा गच। आपने देखा होगा वीडियो, नहीं देखा तो देख लेना। हमने ये कल शाम को अपलोड किया था उस वीडियो को। तो वो लाइव नहीं दिखा पाए कई कारणों से वहां पर, लेकिन उसको आप देखना। उसमें बड़ी चीजें आपके लिए सीखने वाली होगी, गवाहियां होगी, वचन है उसमें बड़ा पवित्र, ताकि हम सब आगे बढ़े। हालेलुया। ये मेहनत कैसी है? जैसे आपकी मेहनत क्या और हमारी मेहनत क्या है। हम भी परमेश्वर से मेहनत से वचन लेते हैं, आपको देते हैं। तुम्हें मेहनत से सुनना होगा। तुम्हें अभी मीटिंग यहां सुन रहे हो सके शाम को टाइम लगे तो दिल्ली की मीटिंग सुनना। कल टाइम, ये मेहनत है ना, मेहनत कल निकाल कर फिर से आज की मीटिंग दोबारा सुनना। क्या वचन था, पेन कॉपी लेना, क्या पॉइंट था जो लिखना है, जो मुझे पूरा करना है। जब ये तुम मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे तो इसका फल तो आना ही, मेहनत का फल होता है। हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थानों पर आराम से, ताकि हम परमेश्वर का वचन सुने
और जो लेट आने वालों को आज डांट पड़ी थी, उस बात को भूलना नहीं आज। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम जब भी इधर आना ऐसे शर्म फील करना कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, और शरीर को मारना है, जिनको मैंने आज टीच किया था। क्योंकि इतने पावरफुल वचन तो निकल गए ना, वो पावरफुल वचन थे ना, वो सारे जो जो गवाहियों के द्वारा हम सीख रहे थे, समझ रहे थे। आप जब कौन सा वचन पढ़ते हो पुराने नियम में, एक शुनेम वासी औरत का, जो अलीशा के लिए उसने अपने घर के ऊपर एक ऊपर कमरा बनाया, और वो जानती थी भविष्यवक्ता है, और उसके लिए बेड लगाया, कुर्सी टेबल लगाया, और उसके खाने पीने का अच्छा इंतजाम करती थी। तो वो खुश होता था उससे, और उसने पूछा, क्योंकि वो राजा तो जो राजे को कहेगा तो वो करेगा। अलीशा तो राजे के लिए एक बड़ा भविष्यवक्ता था। तो हम ये जब वचन पढ़ते हैं तो उसने अपने चेलों को पूछा, उससे पूछो इसको क्या, राजा से आपकी क्या बात करें, क्या चाहिए, कोई जॉब चाहिए, कोई जमीन, कोई ऐसा विषय। तो वो पहले ब्लेस्ड थे, पैसा था उनके पास बहुत, लेकिन उन्होंने कहा सब कुछ है, धन्यवाद। लेकिन उसके चेले ने बताया कि इसके पास बेबी नहीं है, बेबी, बच्चा। तो स्पिरिट के द्वारा, आत्मा के द्वारा उसने वर्ड दिया बच्चा होने के लिए। तो यहां एक हीलिंग है, एक बेबी मिलने की बरकत है, और बीच में बड़ी बातें हैं। तो ये वचन है, क्या ये सीखते हैं ना इन वचनों से। तो जो पहले निकला यहां पर इतनी गवाहियों के साथ वचन, जो ताजा वचन, जिन्होंने नहीं सुना तो कैसे समझ आएगी विश्वास क्या है। तुम खुदा के साथ अधूरा अधूरा संगति लिए, जिन्होंने पूरा टाइम नहीं दिया, उन्होंने परमेश्वर को आदर नहीं दिया, इसीलिए फंसते हैं लोग हालातों में, परेशानियों में, क्योंकि वो परमेश्वर को पूरा दर्जा नहीं देते, आदर नहीं देते। ये शरीर है, इसे मारना पड़ेगा, अगर मारा नहीं तो तुम्हारा लॉस होगा। सच्ची, मैं एक अगुआ होने के नाते तुम्हें ये बातें समझा रहा हूं, ताकि तुम्हारा लॉस ना हो। मैं हमेशा तुम्हें कहां से शैतान कैसे काम करता, तुम्हें वो सारे पॉइंट समझाता जाऊं, ताकि आप वो करो, ताकि दुष्ट के सारे जो खाने हैं चित्त हो जाए, किसी भी तरफ से वो आपकी जिंदगी में काम ना करने पाए। लेकिन अब ध्यान तो आपको देना होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए इस डांट को आज जो मैंने दी थी, इसे सीखना है, लज्जा महसूस करनी जब भी इधर आना है। कुछ भी परमेश्वर के साथ अधूरा नहीं करना है, सब कुछ परमेश्वर के साथ क्या करना है, पूरा करना है। अच्छे से परमेश्वर को पूरा टाइम देना है, पूरी तरह से वर्शिप करनी है, दिल से, सब कुछ उसके साथ दिल से करना है। कितनों को बात समझ आ रही? फिर देखो तुम्हारी जिंदगियां कितनी पावरफुल होती। आंखें बंद करो और विश्वास करो, आज के वचन के लिए प्रार्थना करो कि जीवित परमेश्वर, हम जो तेरा पवित्र वचन सुनने जा रहे हैं, प्रार्थना करो मेरे पीछे पीछे। खुदाबंद, इसके लिए आप बुद्धि समझ दे चुके, हमारे मन को खोल चुके। हम पहले ही तेरे वचनों को सुन सुनकर ब्लेस्ड हो रहे थे, अब और भी ज्ञान की बातों को हम सीखने के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर, इतनी समझ दे, मन खोल के एक एक वचन तेरा हमारे जीवनों में बैठे, ताकि हम आगे बढ़ सकें। खुदाबंद, हमें ये समझ दे कि हम तेरी इच्छा में कैसे चले आज, तेरे वचन को समझकर, और निश्चित जो को हम सीखेंगे उसे पूरे करने वाले बन चुके। ये वचन हमारे लिए ये खजाना है, कोई नेगेटिविटी इसे लेने में, पूरा करने में रुकावट नहीं पाएगी। परमेश्वर, आप हमेशा के लिए इसे हमारी जिंदगियों से दूर कर चुके। वचन का पूरा फल हमारी जिंदगियों में प्रकट हो चुका है। हम खरे वफादार बन चुके, तेरी इच्छा में चल चुके। खुदा, ऐसा आप हमारे साथ कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जितने लोगों ने मेरे पीछे मिलकर प्रार्थना की, ऊंचा बोलो आमीन, ऊंचा बोलो आमीन। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम जानते हैं आज छठा पार्ट है हमारे लिए। कौन सा पार्ट है छठा? आपके विश्वास के साथ बड़ा धोखा, इस नियम का। और मैं 5 मीटिंग्स में, क्योंकि ये जो 5 मीटिंग है तुम्हें जो रेगुलर चले, इसके सारे पार्ट सुनने होंगे ना तुम्हें, क्योंकि मैंने एक्ट्स बुक को शुरू किया था आप लोगों के लिए, उसके एक एक पॉइंट को समझाना। उसमें बहुत कुछ था, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा
बहुत डीप नहीं तुम्हें समझा रहा था, लेकिन फिर भी ठीक ठीक तुम्हें उसकी कुछ बातें समझा रहा था, क्योंकि उतनी भी अगर नहीं पता तो क्या जीवन है, कुछ भी नहीं पता। तो आज हम लोग इतना ज्यादा काम क्यों कर पा रहे, इतनी ज्यादा लोगों को हीलिंग क्यों कर पा रहे, इतना ज्यादा काम हमारे द्वारा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे पास मन नॉर्मल नहीं है। मेरे पास नॉर्मल मन नहीं, मैं परमेश्वर के साथ नॉर्मल नहीं हूं। मेरे अंदर धुन धुन है, धुन चाहत है। मैं ये सोचता हूं जब मुझे उसने जीवन दिया, मुझे यही काम करना है उसका, तो मैं नॉर्मल क्यों करूं? मैं ऐसे सोचता हूं, मैं ये सोचता हूं, फिर मैं पूरी रीति से, जबरदस्त रीति से करूं, पूरा टाइम दूंगा, पूरा पूरा ध्यान दूंगा। और ये मैंने बाइबल से, चेलों के जीवन से देखा, नबियों के जीवन से देखा, और सबसे ज्यादा मैंने प्रेरित पौल के जीवन से ये देखा। वो एजुकेटेड था, घर से अमीर था, शिप्स, उस समय के समुद्री जहाजों का मालिक होना छोटा मोटा विषय नहीं था। उसने सुख सुविधाएं छोड़ दी, और किसके लिए जी रहा था? खुदा के लिए। किसका काम कर रहा था वो? परमेश्वर का। जोखिम उठाए, डंडे खाए, बैंत खाए, पत्थर खाए, गालियां सुनी, कपड़े फड़वाए, जेलों में बंद हुआ, खुदा के लिए। रूहों को बचाना एक बड़ा विषय है। इंसान थोड़ी हमारे बैरी है। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारी लड़ाई इंसानों से नहीं है, हमारी लड़ाई तो शैतान से, जिसके काबू किए हुए लोग हैं। जितने लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, जितने भी, चाहे वो मंत्री हो, वो क्या छोटे छोटे संगठन होते हैं ना, जैसे इंडिया में कोई राम समाज है, कोई शिव सेना, कोई बजरंग दल, ये बड़े एक्टिव हैं क्रिश्चियंस लोगों के खिलाफ। डंडे लेकर, तलवारें लेकर, पत्थर लेकर, गालियां लेकर आते हैं। इनके पास कोई पावर नहीं है भगवान की कि जिससे लोगों को बदल दे। गुंडे हैं ये, गुंडे, गुलाम है ये नेगेटिविटी। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन हम तो एक शांति का प्रचार करते। पाकिस्तान और इंडिया के युद्ध में क्रिश्चियंस की प्रार्थना ने काम किया। कितनों को बात समझ आ रही? ये युद्ध हो सकता था, लेकिन मैंने क्यों पॉजिटिव प्रेयर्स और पॉजिटिव वर्ड दिए? क्योंकि मैं जानता हूं, हम जो बोलेंगे परमेश्वर उसको पूरा करता है। हमारे लोग ही डर रहे थे, हमारे लोग ही, सेवक लोग डरा रहे थे। पता नहीं, अभी तो एक सेवक कह रहा है 15 मई को पता नहीं क्या पूरी तरह से खत्म होने वाला कुछ। अच्छा खासा लोग उसे फॉलो करते हैं। मैं सोचता जब ये भविष्यवाणी झूठी निकलेगी तो लोग कैसे विश्वास करते हैं फिर उन पर? कुछ भी आकर सोशल मीडिया पर बोलना शुरू कर देते लोग। इसीलिए वचन बोलो, राइट बातें बोलो। आप वचन ही अच्छे से बोलो, यही बहुत है। क्यों रिस्क लेते हो झूठी मूठी भविष्यवाणियां करके? है जो शरीर में वो रिस्क लेंगे, बाद में जब धीरे धीरे लोग कम हो जाएंगे, फिर सोचेंगे क्या हो रहा है हमारे साथ। इसीलिए होगा फिर जब झूठियां भविष्यवाणियां करेंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए आप विश्वास के साथ चलो। आप जानते हैं, नबियों को सारा बातें पता नहीं होती थी, बस उनके पास एक विश्वास होता था, खुदा हमारे साथ है। एंड दी वक्त वो काम प्रकट कर देता था। समझ आया या नहीं समझ आया? यही मैं हूं। ऐसा नहीं कि सारी बातें मुझे पता होता है, लेकिन विश्वास है वो मेरे साथ है, और जो मैं बोलूंगा उसके सामने वो पूरा कर देगा। हालेलुया। और वो सारी बातें कभी प्रकट भी नहीं करता, क्योंकि वो अगर करने लगा सारी तो बंदा घमंडी हो जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? इसलिए जितना वो समझा रहा है, जितना मन में दे रहा है, जितनी बातें हमें समझ आ रही है, उतनी से हम बढ़ते जाएं, विश्वास के साथ बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो फाइनल हो चुका है। हम 6 बजे यहां से निकलेंगे। कल सुबह 9 बजे, 9:30 बजे बठिंडा में मीटिंग है। वहां का एक कम्युनिटी हॉल है। एड्रेस क्या है? चलो जी, हम ढूंढने जाएंगे एड्रेस। अभी बताते हैं बाद में, ठीक है? मीटिंग में प्रचार के बाद ये बताते हैं। कल रेडी है मेरा जाना। सिरसा वाले आए होंगे, वहां से लोगों को ना लाना, सिरसा से नहीं लाना लोगों को, वहां भीड़ ज्यादा हो जाएगी। खुद आना, सीखना, बढ़ना आगे, ठीक है? लोगों को उधर ही रहने देना। हम बठिंडा पर वर्क करने वाले हैं कल। सिर्फ कहां वर्क करने वाले कल? सिर्फ बठिंडा पर, क्योंकि मैं फील्ड में उतरा हुआ अगुआ हूं ना। दम दिया मुझे उसने, पावर। जितना उसके लिए जिएंगे और वो दम देगा। जितना तुम ज्यादा उसके लिए जियोगे, उतनी तुम्हारी बॉडी को क्या करेगा? जितना तुम पीछे जाओगे ना, उतना शैतान तुम्हें गड़बड़ कर देगा तुम्हारे जीवन।
कितने को बात समझ? सोना ये ज्यादा जो सोते ना, ज्यादा जो पता नहीं 8-8 घंटे सोते, दिन को सोते रहते हैं जाकर, शाम को भी घर जाए इधर भागे गए जाते, ओ बह गई, थक गए हैं जी, थक गए, बैठे बैठे थक गए, कितना कुछ नहीं असी असी बैठे रहे, उठे रोटियां खादियां, खाना खादा, चल थक गए, असी नींद आ गई। हमें पूछो जो कर रहे हैं काम, थकना तो हमें चाहिए। ये पावर देता है जब उसके लिए हम जीते हैं, परमेश्वर के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? किसके लिए जीना है? अरे रात को 11 बजे पहुंचे, 450 से ज्यादा किलोमीटर हम उतरे, थकावट हो जाती है इतना लंबा गाड़ी से आना। हमने प्रेयर की, सुबह उठे, अपनी मीटिंग कर रहे हैं अभी आपके सामने, अभी फिर रेडी है जाने के लिए। टाइम कम है हमारे पास, काम ज्यादा है। तुम्हारे पास भी टाइम कम है, चीजें तुम्हें ज्यादा करने की जरूरत है खुदा के साथ। टाइम वेस्ट ना करो, अपनी उन फायदा लो परमेश्वर से फायदा। उसने जो खरा बड़ा बेस्ट रखा है, वो गवाही देखी, वो लड़की छोटी सी थी, तो वो थाई जो एकेडमी से भी ऊंचे का मेन भाग होता है उसका सेंटर, वो देखो उसमें उसको मिल गई वो एडमिशन हॉकी खेलने की। मजा तो मुझे तब आया जब वो कहती ये सुसमाचार देती बच्चों को, और मजा आया जब वो वर्शिप करती बच्चों को लेकर। क्या बात है, बच्ची की प्रेशर से बहुत ऊपर लेकर जा चुका है, ये मेरा विश्वास है। कितनों को बात समझ आ रही? ये पकड़ना है हम लोगों ने, क्या करना है, ध्यान देना है। इधर जब लोगों को सुसु आता है ना, सुसु इनको 2 बार आता है बड़ा तेज। एक बार जब ये गवाहियां खत्म होती तब आता है, एक बार जब मैं प्रीच करूं तब आएगा। देखना कैसे देख, कुछ नहीं ना देख रहा, कोई देख रहा नहीं देख रहा, मस्त मस्त अपने तरीका है। इनको देखना क्या करते ये लोग, इनको लगता हमें कोई नहीं देखता, कोई नोट नहीं कर रहा हम क्या कर रहे हैं। यहां तुम्हारी हमने जिम्मेवारी दी है भाई, हम तुम्हारे लिए वो क्या कहते हैं, आत्मिक चिंतित हैं। बाइबल में वो कहता है मैं तुम्हारे लिए चिंता में हूं, आत्मिक चिंता में। तुम आगे ना हो जाओ, तुम पीछे ना हो जाओ, तुम डाइवर्ट ना हो जाओ, तुम कोराहे ना पड़ जाओ, तुम्हारी वो आशीष से तुम वंचित ना रह जाओ। तो वो दास चिंतित है तुम्हारे जीवन को लेकर, वो तुम्हें ड्यूटी दी गई है, मैं तुम्हें बढ़ाऊं, तुम्हें आत्मिक बनाऊं, तुम्हें वो तैयार करूं जिससे तुम्हारे सारे मसले हल होने। कितनों को बात समझ आ रही? ये ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी। अच्छा उधर कुछ लोग कभी मैं बोल देता ना, उनको जाने ना था, अभी वो बीच में खड़े होते हैं, तू परे हो तू है, मैं इधर देख रहा होता हूं, कोई शर्म नहीं करते ये लोग कि थोड़ा भाई। यही बंदे कोई आधार कार्ड की, कोई पासपोर्ट की लाइन में लगे हो ना, तो बाथरूम आया हो है, करेंगे नहीं, सच्ची नहीं करेंगे, नंबर आगे पीछे हो जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही है? अरे करो, हम मना थोड़ी करते हमने, तुम्हारा भाई बंद थोड़ी करना ये सिस्टम, समझते नहीं। लेकिन एक सिस्टम होता है, एक अनुशासन भी होता है जो हमें मानना होता है। क्या करना होता है हमने? एक अनुशासन भी मानना होता है। ये बड़ा विषय हमारे लिए जो हमें समझना होता है। लेकिन इन बातों के बाद तुम्हें ध्यान देना होगा। तो अभी आज हमारी ये 6 पार्ट है, वो शिक्षा के ऊपर आपके विश्वास के साथ धोखा। ये धोखा दुनिया में भी हो रहा है लोगों के विचारों के साथ। जो चीज ईश्वर नहीं है, जो गॉड नहीं है, उनकी बुद्धि बंद है संसार में। जैसे वो बंदा कह रहा, हम बाबाओं से धागा तवीत, वही कैसे कोई धागा तवीत किसी को ठीक करता है? अगर उनके पास सच्ची कोई दुनिया को ठीक करने की पावर हो बाबाओं के पास, तो वो तुमसे पैसे क्यों ले? वो तो ठग गए, वो तो दुकानदारी है, उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं। अगर उनके पास खुद कुछ हो तो वो खुद ले ले, खुद अपनी पावर से बना ले। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन ये बात याद रखो, कोई काम नहीं होता, हम तो पावर प्रकट कर रहे हैं, हम तो लोगों को हील कर रहे हैं, लोगों को बरकत आ रही है। और जब लोगों के बिजनेस बढ़ रहे, काम बढ़ रहे हैं, फिर जब सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर हम बोल रहे हैं अपना 20 बो, अपना 10% बो, जो तुम्हें खुदा दे रहा है उसका हिस्सा दो। जो तुम्हें बरकत आ रही, तुम्हारा भला हो रहा है, उसके लिए अपने 20 को बो, पैसों के 20 को बो,
अपने जीवन के बीज को बो, उसके राज्य के लिए उठो, सुसमाचार दो, रूहों को बचाओ, लोगों का भला करो और बढ़ो आगे। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये हमने ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी, आज टाइम भी बहुत कम है और कोशिश कर दे, टाइम ज़्यादा भी हो चुका है क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन मैंने वो थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स आपको, प्रेरितों की बुक में हम जाते हैं जल्दी जल्दी। आज हमारा कौन सा चैप्टर है, पता है या नहीं पता है आपको? बोलो। 17 हमने खत्म कर लिया था ना, है? हाँ जी, पता नहीं सानू, असी तो आई नहीं संडे, तो संडे फिर तुम वेख्या नहीं? नहीं, काम बड़े सी बात, फोन वेख्या, रीला वेखिया कलियां, काम बड़े सी सानू, कलियां रीला वेख्या सी, है? यही फंस जाएंगे। बहुत काम दे, बहुत काम दे, हाँ जी हाँ जी बहुत काम दे, हाँ बस रीला वेखिया कलियां। ये रीले मारेगी तुम्हें, क्या करेगी? ये शैतानी सैटानिक चीजें हो चुकी है इसमें। देखना, जब रीले देखते ना लोग, छूटता नहीं फोन, एक से बाहर, एक से बाहर, एक से बाहर, कोशिश भी करेंगे उससे बाहर आने की, नहीं आए। कितनी नेगेटिव चीजें, सोच कर देखो। सारा ध्यान दो खुदा पर, क्योंकि आत्मिक जीवन मेन है, सबसे मेन। कितनों को समझ आ रही है? तुम खुदा के रियल बच्चे हो। आप पृथ्वी पर खुदा ने आपको एक बड़े मकसद के लिए बुलाया है। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को फिर से 17 की कुछ चीजें समझाता हूं थोड़ी सी। यहां पर पौलुस एथेंस, एथेंस मतलब ग्रीस, ग्रीस का एक नगर है, या एक नगर, हाँ नगर की बात कर सकते हैं हम, ठीक है। ग्रीस जानते हो ग्रीस कहां है? ये यूरोप का एक कंट्री है, ठीक है। और प्रेरित लोग, प्रेरित पौल जो था उस एरिया में प्रचार कर रहा था, जो जिनको हम गोरे बोलते हैं। दुनिया में हम तो इंडियन है तो हम कहते हैं ये गोरों का प्रभु है। कौन है? यीशु गोरों का प्रभु है, गोरों का गॉड है, ऐसे सीखा था ना तुमने। संसार आज भी ऐसे करते बातें। लेकिन वो लोग, ये इतिहास तुम्हें समझना होगा, राज्य समझना होगा खुदा का, कि जब दुनिया बनाई तो सारे तो लोग परमेश्वर के थे, लेकिन इस दुनिया में एक परमेश्वर, उसके लोग, और तीसरा शैतान। और शैतान क्या कर रहा है? वो चाहता है कि इंसान परमेश्वर के साथ ना चले, वो मेरी मर्जी पूरी करे। आप जानते हैं उसकी मर्जी क्या है? बदमस्तियां, नशे, सेक्स, गंदे काम, गंदी आंखें, झूठ, चोरी, मारदार, लड़ाई, क्लेश, आनाज्ञाकारी, ये उसकी इच्छा है। और लोग करते हैं पूरी। ये क्लेश जो होती घरों में वही करवाता है। ये देशों को जो लड़वा रहा है, कौन लड़वा रहा है? शैतान लड़वा रहा है, ठीक है। वो इंसान उससे बाहर नहीं आ सकते। बाहर आने का सोल्यूशन यहां है। तुम्हें असल जिंदगी जीने के लिए आगे आना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आ रही? जो जिंदगी का असली मकसद है, जिंदगी का जो असली लुफ्त है ना, लुफ्त, जिंदगी का जो असली लुफ्त होता है वो खुदा के साथ है, सिर्फ, उससे बाहर नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है? जब तक तुम्हारी मन की आंखें नहीं खुलेगी तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगी। जब तक तुम शरीर में रहोगे, तुम्हें तुम्हारे फायदे की बात बताओगे, तुम्हें गुस्सा लगेगा। जब तुम गलत होंगे, जैसे अभी मैं टाइम के लिए समझा रहा था, कुछ और बातों से समझा रहा हूं, तो तुम शरीर में, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि तुम शरीर में हो। तो मैं तुम्हें तुम्हारे भले की बात समझा रहा हूं, आत्मिक। तो तब ये बड़ा विषय है हमें आत्मा में आना। एथेंस में जब ये पढ़ोगे तो यहां ये पूरा नगर मूर्तियों से भरा था। प्रेरित पौल का दिल उसको देखकर जल गया, ऐसे लिखा। फिर उसने लोगों से बातें करने शुरू की एथेंस में। वो उन्हें बताना चाहता था परमेश्वर कौन है। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। ये सीखो, ये क्या हो रहा है यहां पर। हमने बाइबल से समझा कि परमेश्वर कौन है, उसकी इच्छा मनुष्य के लिए क्या है। तुम्हें बढ़ना होगा, मैं बढ़ रहा हूं, तुम्हें बढ़ना होगा, तुम्हें खुदा के लिए जीना होगा। जितना तुम जियोगे, जितना ये भक्ति है, ये भक्ति है जो हम उसका सुसमाचार देते, ये भक्ति है। ये पत्थर के सामने बैठ जाना ये भक्ति नहीं है। भक्ति ये है कि उसकी इच्छा में चलो। भक्ति का मतलब ये, जो वो चाहता है वो करना अपनी जीवन से, ये भक्ति है। मम्मी पापा की भक्ति क्या है? माता पिता के साथ भी एक भक्ति है, उनके रिश्ते की। बच्चे माता पिता की आज्ञा, क्या कोई माता पिता अपने बच्चों को गलत कोई चीज सिखाता है? क्या गलत कुछ करने को कहता है? वो नहीं समझ आता ना बच्चों को, क्या नहीं आता। अगर माता पिता कहते बाहर नहीं जाना, वो उन लड़कों के साथ नहीं घूमना,
तो अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, 25 साल का हो गया है, थोड़ा मम्मी ने नहीं कलर किए बाल, तो चिट्टे चिट्टे हैं थोड़े थोड़े, या आधे चिट्टे या पूरे चिट्टे, कई बार गम से भी चिट्टे हो जाते हैं। चल बुढ़िए तेनों की पता साढ़े दोस्त की पैन परा की है, मतलब ऐसी गंदी लैंग्वेज यूज करते भाई। वो शरीर में बेचारे, उनको मजा आता है बाहर बच्चों के साथ घूमना करना, ये वो शरीर की जीवन, गंदा जीवन, पाप का जीवन। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन माता पिता चिंतित है कि ये बिगड़ जाएंगे, नशे में जा सकते हैं, गलत संगति में जा सकते हैं। एक बार ये बढ़ गए तो इनको उस तरह से लाना मुश्किल हो जाता है। आप जानते हो फिर शैतान के कंट्रोल में चले जाते हैं। और इसी तरह से पंजाब में लाखों बच्चे मर चुके नशे में। नशा 3 महीनों में पंजाब में बंद हो जाए। पूरी दुनिया में 6 महीने लगेंगे, नशे का नामो निशान नहीं रहने देंगी सरकारी, इतनी पावरफुल होती है सरकारी। लेकिन वो करते नहीं ऐसा, क्योंकि वो भी कंट्रोल में। समझ आई कि नहीं समझ आई? ये सीरियस बातें, सीरियस सुनने वाली। हालेलुया। थोड़ा म्यूजिक देते रहना बीच बीच में, थोड़ा सट रहता है। हाँ, यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। बीच में वाद विवाद होने लगा। फिर उसने कई सारी उनकी वेदियां देखी जो ईश्वरों की बनाई थी। एक पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। उसी से बात शुरू करके उनको वो सुसमाचार देता है। 24 में कहता है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास देता है। बाइबल में लिखा, उसने एक ही मूल पर मनुष्यों को बनाया। यहां पर जातियां शब्द यूज हुआ होगा, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा यहां ऐसे यूज क्यों हुआ है। वो इसलिए ताकि समझाने के लिए, इसलिए ट्रांसलेटर ने ऐसा शब्द यूज किया। लेकिन मनुष्य, ओरिजिनल ये शब्द है मनुष्यों को। इसलिए परमेश्वर ने बनाया ताकि वो परमेश्वर को ढूंढे, समझे, जाने। फिर वो उनको शिक्षा देता। अगर उसको हम ढूंढना शुरू करें तो वो हमसे दूर नहीं है। वो उन्हें शिक्षा देता, कहता जिस परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया ना, हम उसी में जीवित है और उसी में चलते फिरते हैं। जैसे ये मेरे सामने खाली स्थान है ना, इसमें परमेश्वर है, इसमें हम जीवित हैं, सांस ले रहे, उसमें है, लेकिन वो नजर नहीं आता। उसे समझना होगा वो कौन है। यही वो टीचिंग उनको दे रहा है। कौन? प्रेरित पॉल। लेकिन उनको फिर समझाता है। वो कहता हमें ये समझना उचित नहीं कि ईश्वर सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारागरी और कल्पना से गढ़े गए। कितनी बड़ी बात करता है उनसे। आज कई लोग ऐसी चीजों को मानते हैं और ध्यान नहीं देते, कभी नहीं ध्यान देते, कभी भी नहीं सोचते कुछ लोग संसार में, क्योंकि ये गुड न्यूज तो जा रही है पूरी दुनिया में। लेकिन यहां पर कहता है, इसलिए 30 में परमेश्वर ने ज्ञानता के समयों में ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। परमेश्वर कहता है, प्रेरित पौल को जब उसने वचन दिया तो अज्ञानता के समय में उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसका जब ज्ञान पृथ्वी पर आया, जीवन का ज्ञान, वो प्रोसेस पूरा हुआ, वो सोल्यूशन पूरा हुआ, तब उसने ध्यान दिया, अपने लोगों को खड़ा किया, चुना मुझे, लाखों सेवकों को। अब उसका काम बढ़ रहा है, तुम भी चुनेंगे और तुम्हें भी इस परमेश्वर के राज्य में बढ़ना होगा। अभी हमें ध्यान देना होगा। लेकिन यहां पर वो यीशु मसीह का सुसमाचार देना शुरू करता है, लेकिन वो लोग सुनते नहीं। लेकिन सुनते हैं कुछ लोग, जो सुनते हैं वो विश्वास करना शुरू करते हैं। लेकिन उसके बाद ये मैंने जो विश्वास करने वाले लोगों की लिस्ट भी लिखी हुई है नीचे, 32 और 33 और 34 में, तुम इसे पढ़ सकते हो बाद में, कितने लोगों ने विश्वास किया इस सच्चे ज्ञान को सुनकर। लेकिन 18 में लिखा है, इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थियस में आया। वहीं उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला, जिसका जन्म पुंतस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली के बाद भी आ गई है, ये यूरोप कंट्री की बात हो रही सारी। इटली से हाल ही से में आया था, क्योंकि क्लोदियस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी, इसीलिए कि वह उनके यहां गया। अब जो गोरे गोरे इटली, जिनको हम गोरे समझते हैं, ये बेचारे मनुष्य, एरिया ठंडे हैं तो चमड़ी गोरी होगी वातावरण के हिसाब से। आप एक बंदा ऑफिस का काम करता है, उसका देखना चेहरा गोरा रहेगा, मिट्टी धूल से दूर रहेगा। एक बार बेचारा मजदूरी करता ना, उसको देखना वो काला हो जाएगा उसका सारा चेहरा। समझ आएंगे नहीं? वेदर के हिसाब से बॉडी बन जाती है। लेकिन ये गोरे जो लोग थे, इंसान थे, और ये परमेश्वर से दूर हो गए, इनके पुरखा।
और धीरे धीरे शैतान ने इनकी बुद्धि बंद की, ये पत्थर मिट्टियों की पूजा करने लगे और उन्हीं के बीच में जाकर ये गुड न्यूज दे रहा है। कौन? प्रेरित पॉल। हालेलुया। लेकिन यहां पर एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में आया, वहां 2 यहूदी मिले, क्योंकि रोम ने क्या किया, क्लौदियस नाम के राजे ने रोम से लोगों को निकलने का हुक्म दिया। तो ये लोग कुरिन्थुस में आए, तो पौलुस भी वहां कुरिन्थुस में आया। और ये बड़ा विषय है, ये बाइबल में लिखा, वो जो दोनों पति पत्नी है उनका उद्यम, उद्यम मतलब काम, और पौलुस का काम क्या था दोनों का? तंबू, टेंट, टेंट होता ना, टेंट, टेंट सीना पड़ा। प्रेरित पॉल को अपना इतना बड़ा बिजनेस, शाही जिंदगी छोड़कर दिहाड़ी भी लगानी पड़ी, किसके काम के लिए? वाह, सलूट है ऐसे सेवक को। हालेलुया। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? प्रेरित पॉल की जैसी जिंदगी पृथ्वी पर कोई नहीं जी सकता जो वो जिया खुदा के लिए। अपनी शाही जिंदगी को छोड़ दिया खुदा के लिए, टेंट तक सीना पड़ा जब पैसे नहीं दे। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि वो दूसरे एरिया में जा रहा है, तो वहां पर अभी लोग नहीं है, तो बोने वाले नहीं है अभी, तो मजबूरी है, तो काम भी करना पड़ रहा है। कितनों को बात समझ आ रही है? ये पावर है परमेश्वर की, ये ज्ञान है, सामर्थ्य। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर लिखा है कि 4 में लिखा है, हर एक सबक के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों का को भी इतनी धुन थी ना उसके अंदर कि लोग विश्वास करें, लोग विश्वास के नियम को जाने, वो मन फिराए, यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करे। इतनी धुन थी लोगों को, इतनी इसके अंदर धुन थी, आप सोच भी नहीं सकते। ये जब तुम पढ़ोगे तो ये सुसमाचार और विश्वास का बड़ा विषय है हमारी जिंदगियों के लिए। लेकिन यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां आपके लिए 18 में और 19 में। मैं कोशिश करता हूं इसको बहुत जल्दी आपके दिमाग में डालने की। 5 में लिखा, जब सिलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए और पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है, परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूं। अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। वहां से चलकर वह तीतुस जुस्तस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय के साथ लगा हुआ था। तो अभी ये धुन देखो सुसमाचार देने की, कि लोग बचे, नाश ना हो, स्वर्ग जाएं। हालेलुया। ये दे तुम्हारे छोटे छोटे काम है ना, किसी की किडनी खराब है, किसी की नसें बंद है, किसी को रसौलियां है, किसी को डायबिटीज है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। क्या है ये? बोलो। खुदा, वो लड़की कहती मुझे नेगेटिव थॉट आने लगे जैसे मेरी किडनियों में पानी भर गया है। हमने तो 2 मिनट में हील कर दिया, मतलब परमेश्वर ने, उसने मुझे यूज किया। कितनों को बात समझ आ रही? वो बड़ा यूज करना चाहता मुझे, वो तो लंगड़े चलाना चाहता है, अंधों की आंखें खोलना चाहता है। लेकिन जो इस जमाने की जो दुनिया है ना, ये थोड़ी टेढ़ी है, थोड़ा सही होने की जरूरत है लोगों। जैसे वो भाई आया ना यूपी से, बड़ा मन, ऐसे मन चाहिए, तब बड़े काम हम देखेंगे, तब बड़ी पावर को देखेंगे। जिसने आसमान बनाया पूरी दुनिया के लिए, अमृतसर का सोना, अमृतसर में मंडी है सोने की, यहां गहने बनते हैं। और पंजाब के बहुत सारे शहरों में नहीं बनता सोना, लेकिन यहां मंडी है। इसी शहर का सोना इकट्ठा करोगे ना, सोच से बाहर है उसका तोल और पैसा। और पूरी दुनिया के पास कितना सोना, किसने बनाया? एक इतना सा हीरा 500, 400, 300 करोड़ का होता है, किसने बनाई? उसके साथ हो तुम, जो इतना बड़ा परमेश्वर, उतना बड़ा समझो उससे। ऐसे ध्यान में रखो वो कौन है, क्या कर सकता है। ऐसी सोच में, ऐसे दिल में रहना चाहिए, उसकी तरफ मन रहना चाहिए, उसके और तरफ ध्यान रहना चाहिए। बड़े से बड़े हालात में मेरा खुदा मेरे साथ, ये कुछ नहीं हालात, मैं खड़ा हूं, मैं वफादारी से उसके साथ चलूंगा। कितनों को बात समझ आ रही? मान लो हालात हैं, चले जाएंगे, तुम्हें बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, तुम्हारी क्या इच्छा है? खरे बनो, रिश्ता बनाओ, तुम्हारी वो जरूरत पूरी करेगा। मन खराब ना करना। क्या नहीं करना? तुम्हें आगे बढ़ना है। परमेश्वर
फिर वो तुम्हें इतना कुछ देगा कि तुम्हारी सोच से भी परे होगा। हालेलुया। अभी इस बात पर ध्यान देना है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि वो उसके बाद परमेश्वर से क्या कहता है 9 में, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा, मेरा वचन दे, चुप मत रह। ऐसे लिखा देखो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करने पाएगा। हालेलुया। ये वचन, ये दर्शन उसको दिया, तुम्हें नष्ट नहीं कर देंगे पृथ्वी से, चिंता मत कर। करते हैं विरोध, पर मैं तेरे साथ, मेरा काम कर, मेरी इच्छा पूरी कर। हालेलुया। तुम्हें खुश करना होगा अपनी जिंदगी से। तुम्हें उससे ना खुश करना है या खुश करना है? तुम किसे खुश करना चाहते हो, शैतान को या परमेश्वर को? शैतान को खुश करना क्या होता? रील्स देखो, मम्मी डैडी के आगे बोलो बदतमीजी से, ये शैतान को खुश करना है। उनके दिल को ठोकर खिलाओ, उन्हें ठेस लगे उनके मन को, वो बेचारे चिंता करें, मायूस रहे, ये शैतान खुश होता है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर तुम उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो चुप तो रह सकते हो ना। चुप रहो, शांत रहो, बात सुन लो, वो माता पिता है। कितनों को बात समझ आ रही? आगे बढ़ो, ध्यान दो, हमें आगे बढ़ना है अंगीकार में, वचन में, बात में, परमेश्वर की इच्छा में। लेकिन यहां पर 12 में पढ़ोगे तो ये सिलसिला और बढ़ रहा है, पावरफुल। ठीक है, जब गलियों अखाया देश का हाकिम था, जो यहूदी लोग इक्का करके पौलुस पर चढ़ाए और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे, ये लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करें जो व्यवस्था के विपरीत है। अब एक गलियों का हाकिम था, पौलुस को पकड़कर उसके सामने ले गए और उस हाकिम को, उस वो क्या कहते हैं, न्यायाधीश, ऐसा सोच लो, कलेक्टर या कोई बड़ा मंत्री आज के हिसाब से, या जज, कोर्ट का जैसे जज होता है, न्याय करने वाला, उसके सामने जब ले गए तो वो कहते हैं कि ये कुछ ऐसी रीतियां बताता है परमेश्वर की। वो रीतियां नहीं बता रहा था, उनका उल्टा दिमाग था, वो स्पिरिचुअल चीजें बता रहा था जो अंदर से पूरी होनी थी। रीतियां तो वो कर रहे थे, जैसे आज मैं लोगों को रीतियों से बाहर निकाल रहा हूं और लोगों को अंदर से परमेश्वर के साथ कनेक्शन कैसे करना है, आत्मा की प्रैक्टिस क्या है। आज तक लोगों को यह नहीं समझ आया क्रिश्चियनिटी को कि जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिल जाता है एक व्यक्ति को तो वो एक बड़ा पावरफुल इंसान होता है। लेकिन आज भी वो परेशान है, दुखी है, मर के लुटे गए बेचारे। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि आत्मा के द्वारा चलना, आत्मा की पावर कैसे काम कर, आत्मा का द्वारा जो जीवन होता है पावरफुल, उन्हें कोई समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसकी वजह से वो परेशान है हालातों में, और तेल, पानी, कपड़ा, ऐसी प्रार्थना की हुई चीजों के द्वारा जीवन पाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? ये इसीलिए वो झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि वो रीति रिवाज करते थे और प्रेरित पौल उन्हें आत्मा के द्वारा जीवन जीना सिखा रहा था। हालेलुया। लेकिन यहां पर क्या होता है, वो क्या कहता है 14 में लिखा, जब पौलुस बोलने पर ही था तो गलियों के यहूदियों से कहा, हे यहूदियों, यदि ये कुछ अन्याय या दुष्टता की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता, परंतु यदि ये वाद विवाद शब्दों या नामों और तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्याय नहीं। ये अच्छा इंसान था ना। जैसे आज मंत्री क्या कर रहे हैं, मंत्री धर्म को घुसूड़ रहे हैं बीच में, पॉलिटिशियन में, जबकि उनका काम ये नहीं है। मंत्रियों का, एक गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि वो लोग सिर्फ देश को डेवलप करें, देश के हर धर्म के हित की बात करें। लेकिन जब देश कमजोर हो गए, पाकिस्तान क्यों बर्बाद हो रहा है? धर्म का कारण, धर्म उसे लेकर डूब रहा है। उनके पास एक धर्म है, मुस्लिम धर्म, उसी धर्म का सिस्टम के कारण टेररिज्म पैदा हो रहे, ट्रेनिंग दी जा रही है और सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां मनुष्यता का काम है, इंसानियत का विषय, यहां बड़ा इंसानियत का विषय तुम्हें समझना होगा।
क्योंकि तुम्हारे लिए तो तुम्हारा छोटा सा विषय है जीवन का, छोटा सा। हालेलुया। ये तुम तो बेचारे अपने सिर्फ कामों के लिए आए हो। मैं तो उससे भी बड़ी चीजें तुम्हें समझा रहा, तुम्हें जबरदस्त जीवन पाने की ज्ञान की बातें दे रहा हूं। लेकिन जब तुम्हारा मन खुलेगा तुम्हें समझ आएगी, तुम आगे बढ़ोगे और फिर मजा आएगा तुम्हें जिंदगी जीने का। हालेलुया। और खुदा तुम्हारे साथ ऐसा कर चुका है। लेकिन उसके बाद क्या होता है आगे, वहां पर वो लोग ऐसा होता है कि उसने उन्हें न्याय आसन के सामने से निकाल दिया, उस जज ने। लेकिन यहूदियों ने एक क्या नाम था उसका, सोस्थिनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा। परंतु गलीलियों ने, है ना, ऐसे लिखा ना, कैसे लिखा ये, गलियों है ना, गलीलियों ने इन बातों की कुछ भी चिंता ना की। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। मतलब वो हाकिम ने जो उस एरिया का था, एरिया कह लो या ऐसा कह लो, जैसे मान लो पंजाबी है तो पंजाबी बंदा है ना, ऐसे बात करते ना, ऐसे करके वो बात है, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है, प्रेरित पौल किसी चिंता में नहीं, किसी मौत का कोई डर नहीं उन्हें। वो धुन में जुनून है उसके अंदर, इश्क है खुदा के साथ उसका। वो कहते हैं ना, जो एक सॉन्ग आता है ना, लगन लग गई लगन लगी, कैसे 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 कहते, थोड़ा सा गाओ। हालेलुया। लगन लगी यीशु जी तेरी लगन लगी, लगन लगी यीशु जी तेरी लगन लगी, हाँ लगन लगी यीशु जी तेरी लगन लगी, लगन लगी। तो क्या लगी थी उन्हें? लगन, इश्क, जैसे प्यार, पूरा परमेश्वर। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये जीवन की बातें हैं बड़ी। लेकिन यहां पर 18 में लिखा, पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर की खिरिया में इसलिए सिर मुंडवाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया था और उसके साथ प्रिस्किला और एक्विला थे। ये सिर क्यों मुंडवाया इसने? क्योंकि ये तो लोगों को रीतियों से निकाल रहा था। और जानते, मैंने थोड़े दिन पहले तुम्हें बता दिया था, ये नए नियम में पूरा बदल रहे थे चले। इन्हें जितना समझ आ रहा था उतना छोड़ रहे थे, और कई बातें अभी भी इनके जीवन में थी। मन्नत मानना, सिर मुड़वाना, ये पुराने नियम की कृति थी, लेकिन पौलुस ने भी कर ली, क्योंकि अभी ये भी हो सकता है 70% तक या 60% तक या 70% तक नए नियम में आ गया था। लेकिन अभी इसे भी कई चीजें पता नहीं, जैसे जैसे परमेश्वर बता रहा था इन्हें भी समझ आ रही। हालेलुया। ये नए नियम में कन्वर्ट होता देखोगे इस बुक को, फिर उसके बाद मैं तुम्हें नए नियम का असली नियम समझाऊंगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर लिखा, उसने इफ्सुस में पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप आराधनालय। रुकता ही नहीं है, तो ये दम लेता ही नहीं, सांस लेता ही नहीं, तो मैं कैसे लूं? है ये उठता इधर जाता, आग लगी पड़ी है इसके अंदर, धुन है परमेश्वर का काम करने। जब ये तुम्हारे अंदर मन आएगा ना, तुम परमेश्वर का भले काम ज्यादा ना करो, कम से कम इतनी तो धुन होगी, उसकी संगति को पूरा लो, उससे प्यार करो, उसके वचन को फॉलो करो, फिर तुम दौड़ दौड़ कर आओगे, दौड़ दौड़ कर। फिर देखना तुम्हारी बातें कैसे होगी, तुम्हारे मुंह का फ्लो कैसे होगा, तुम्हारे बोलने के शब्द कैसे होंगे, तुम्हारे सामने बड़े, क्या है ये हालत, परमेश्वर हमारे ऐसी बातें आएंगी बड़ी बड़ी। ठुस सर हो गई, कोई छोटी सी बात होगी, आए 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 प्रभु के दास मिलूंगे, ऐसे करोगे, फिर कुछ पता नहीं क्या करना है। वो बहन कहती, मैंने आपकी शिक्षा से सीख लिया कैसे खुदा के पास जाना है। पहले मैंने अपनी लड़की को एक बड़ी एकेडमी में, और उससे भी ऊपर परमेश्वर ने किया, थाई में एडमिशन दिलाया, सिलेक्शन कराई, मेरे वचन को अपने जीवन में प्रैक्टिकल करने से। कितनों को बात समझ आ रही?
एक उनके रिश्तेदार थे, उनके बच्चे का 1 साल की हर्निया हो गई। मैंने प्रैक्टिस की, विश्वास की खुदा के सामने। वो तो डॉक्टर जवाब दे रहे थे सीरियस है, छोटा बच्चा है, सहन नहीं कर पाएगा। अब समझ रहे, नाड़ियों की काट वाट करना, छोटा बच्चा है, सहन कर पाएगा? 1 साल का बच्चा। लेकिन याद रखो, वो भी उसने प्रैक्टिस की। जब वो सीख गई, इधर प्रैक्टिस क्या है तो कि नहीं करना, छोटी सी बात से झगड़ा हो गया। प्रैक्टिस ये। अब मैं गालियां नहीं दे सकता इधर, तो पता नहीं कौन से शब्द यूज कर सकते हैं, पति पत्नी, और शब्द यूज करके मैं नहीं जाया करना कल, तू जा कल लाई, वो भी मम्मी नहीं जाना, चलो हो गया काम। शैतान नाम सुनाई आगे, पर पूरा राशन पानी लेकर रगड़ने के लिए। छोटी छोटी बातों में प्रैक्टिस गलत हो रही है आपकी। प्रैक्टिस राइट करो खुदा के साथ। कितनों को बात समझ आ रही है? ये विषय है प्रैक्टिकल जीवन का। ये तेल पानी कपड़े वाला जीवन नहीं है कि वो लगाओ जिसमें कोई आत्मा की प्रैक्टिस नहीं है, अंदर मन की कोई प्रैक्टिस नहीं है, वचन की कोई प्रैक्टिस नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? इस पर तुम्हें ध्यान देना होगा। लेकिन यहां पर अभी ध्यान देना है। मैं तो इस बंदे को देखकर ना, इसी को देखकर तो मैंने अपना नाम पॉल रखा, पता है आपको? इसी बंदे को देखकर, इसी महान पुरुष को देखकर, इसलिए मैंने भी अपना नाम क्या रख लिया? पॉल सुखपाल राणा। सुखपाल राणा तो मेरा नाम था ही, लेकिन साथ में मैंने पॉल लगा लिया। जानते क्यों? इसी से उत्साहित होकर, इस बंदे से। ऐसा तगड़ा जीवन इसके पास। तो आज से पकड़ो ये बातें जो खुदा ने हमारे लिए रखी, ताकि इससे हम प्रोत्साहन पाकर आगे बढ़े। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है 20 में? नहीं, उन्हें छोड़ते सारी, लिखा आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा, वचन देने लगा, वो झगड़ा करने लगे। कोई परवाह नहीं, रूप जानी है, उन्हें निकालना है रीतियों से और परमेश्वर के साथ चलाना है और राइट विश्वास करवाना है। कितनों को बात समझ आ रही? 20 में लिखा, जब उन्होंने उससे विनती की कि हमारे साथ और कुछ दिन रह, तो उसने स्वीकार ना किया, परंतु ये कहकर उसने विदा हुआ, यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। ये जो है, अब इन्हें कहां छोड़ दिया? प्रिस्किला और एक्विला को इप्सुस में। और इप्सुस के आराधनालय की यहूदियों के बीच में स्ट्रांग वचन देने के बाद वहां वो लोग विनती कर रहे थे, क्योंकि अब ये जाने के लिए तैयार है इप्सुस से कहीं और। लेकिन वो कह रहे हमारे साथ रह के मैं जल्दी रहूंगा। लेकिन उसके बाद क्या करता है? तब वह इप्सुस से जहाज खोलकर चल दिया और कैसरिया में उतर कर यरूशलेम को गया और किलिकिया को और कैसरिया में उतर कर गया, कैसरिया को गया और कलीसिया को नमस्कार करके अंताकिया में आया। अब ये देखो कहां जा रहा है? कैसरिया भी जा रहा है, अंताकिया भी जा रहा है। 23 में लिखा, फिर कुछ दिन रहकर वह वहां से निकला और एक और से गलातिया और फ्रीगिया प्रदेशों में सब चेलों को स्थिर। ये लिखा बड़ा छोटा है, इसका टाइम काफी है, क्योंकि 40 साल का रिकॉर्ड है। कितना तगड़े तगड़े तरीके से क्या कर रहा है ये खुदा का काम। लेकिन यहां आप मजेदार चीज, अब तुम्हें मजा आएगा जो मैं तुम्हें समझाने बोला, ठीक है? ये पॉइंट अब मजा आएगा तुम्हें कि ये नया नियम में कन्वर्ट होने का ये एक्ट्स बुक क्या है आपके लिए। 24 में लिखा, अप्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, वह विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। इप्सुस में आया और उसने इप्सुस में कौन आया? अप्लोस। वचन को काफी जानता था, काफी अच्छी तरह से नहीं, काफी का मतलब अभी भी कई बातें पेंडिंग है। जैसे तुम कितना जानते हो वचन को? इधरला सारा पासा पेंडिंग ही पेंडिंग है साडा। बस एक पासा साडा चालू है। ठीक करो सुनो, ठीक करो, बस पैसे दो परमेश्वर को, पैसे कम दो, कम ए वाला पासा साडा ठीक चल रहा, बाकी सारा ही पेंडिंग है। कितनों के बात समझ आ रही है? हालेलुया। जब ये ध्यान बढ़ेगा ना तो आशीषें बढ़ेगी, बरकतें बढ़ेगी तुम्हें, और बेस्ट बरकतें होंगी तुम्हारे लिए। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? अप्लोस नामक यहूदी एक अच्छा इंसान जो प्रीचर था, प्रचार करता था, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, मतलब पूरा नहीं, अच्छी तरह से जानता था। लेकिन आगे लिखा 25 में, उसने प्रभु
प्रभु यीशु का मार्ग की शिक्षा पाई थी, यीशु मसीह के बारे में काफी कुछ जानता था। हालेलुया। ये एक प्रचारक है, यीशु मसीह के बारे में काफी जानता है, लेकिन ट्विस्ट समझना पड़ेगा, तुम हैरान हो जाओगे। इधर ऐसे ही प्रचारक बहुत है जिनको कई बातें अच्छे से पता ही नहीं बेचारों को, और खुद भी परेशान होते हैं और फिर लोगों को भी परेशान करते हैं जब अच्छे से सीखते नहीं तो। लेकिन यहां पर ध्यान देना होगा आपको। लेकिन यहां पर अभी 25 में लिखा, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर ले गए। और अब यहां पर विषय बड़ा जबरदस्त है। देखो देखो ध्यान से, ये विद्वान पुरुष था, पवित्र शास्त्र को काफी जानता था, यीशु मसीह के मार्ग का, यीशु मसीह के बारे में भी जान चुका था, और लोगों को प्रीच कर रहा था। एक जगह पर जाके लोगों को यीशु मसीह के बारे में पवित्र शास्त्र की टीचिंग दे रहा था, यीशु के बारे में सिखा रहा था। लेकिन प्रिस्किला इक्विला किसके साथ रहते? 1.5 साल तक, 1 साल तक एक पावरफुल इंसान के साथ, उसका नाम है प्रेरित पौल। तंबू का, टेंट का काम जहां कर रहे थे, वहां उसके साथ 1 साल तक रहे। उसने उन्हें जबरदस्त तैयार कर दिया था। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? इतना सीख गए जबरदस्त। अभी भी कुछ बातें पेंडिंग हो सकती, लेकिन इतना जबरदस्त सीखे थे जो जरूरी था। आप क्या सीखे हो जबरदस्त? रूठना, गुस्से होना छोटी सी बात से। एक दिन मान लो प्रेयर हुई आपकी, मान लो किसी की पिछले थर्सडे हुई, आज भी आया है प्रेयर करानी। अगर हमने कहा ना आज पापा जी ने जाना, तुम अगली बार की बोला, हाँ देखो टाइम नहीं है, अगली बारी पता नहीं साडा आना कि नहीं आना। असी ऐदा दे नहीं, छत्ती करो, प्रे करो, हाडी तुहानू दसीए भरावा ये क्या है दुनिया। मतलब पूछो मत कुछ के, सारे संसार से आए, क्या करें हम भी। इसीलिए हम सोचते हैं इनकी रूह बचाए भाई, हम दीन बन जाते। कितनों को बात समझ आ रही? अभी ध्यान देना आपने, ताकि आपकी जिंदगी बचे। ये सीरियस विषय है हमारे लिए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर वो शिक्षा देने लगा, बोलने लगा यीशु के बारे में पवित्र शास्त्र में। प्रिस्किला और इक्विला चुप रहे, वो जानते थे रॉन्ग टीचिंग दे रहा है, ये सही से वो पॉइंट जो इसको पता नहीं, ये दे नहीं पा रहा। और उन्होंने क्या किया, जैसे उसने प्रचार खत्म किया और उसको जानते क्या कहा, कहते आप बड़ा अच्छा सिखाते हो, हाँ मजा आ गया हमें तो। अब एक काम करो, आज हमारे घर खाना खाओ। उसको ले गए अपने घर, ऐसे लिखा है, लिखा है अपने घर ले गए। तो घर चाय पानी रोटी पानी खिलाया होगा या नहीं? लिखा तो नहीं, लेकिन पक्का खिलाया। और जान नहीं, ये देखो क्या लिखा, लिखा परमेश्वर के मार्ग की उसको ठीक ठीक जानकारी दी उन दोनों ने। हालेलुया। समझ आया या नहीं आया? कुछ बातों में वो आगे पीछे था। यीशु मसीह का जो सही में पृथ्वी पर आने का जो नियम था, कानून था, ऐसे लिखा ना, वो मन लगाकर यीशु के विषय ठीक सिखाता था, लेकिन परंतु केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। यीशु मसीह में बपतिस्मे का असल मीनिंग क्या था, इन बातों की, कई बातों की उसे समझ नहीं थी। हालेलुया। लेकिन जब ये आगे बढ़ते हैं, ये भी एक टीचिंग है आपके लिए। आज मैं बस 10 मिनट चाहता हूं और इसी में खत्म कर देंगे। 19 में नहीं जाएंगे हम, 19 में जाएंगे संडे, ठीक है? संडे फिर सुनोगे ना सारे लोग, पूरा तगड़ा वाला बोलो मुंह से, और हालेलुया। एक बंदे को मैं देख रहा, ऐसे हो गया बेचारा, पहले ऐसे था, ऐसे इधर, अच्छा मैंने जोर से, ऐसे हो गया बेचारा। कितनों को बात समझ आ रही? समझो, सीखो क्या करना है। शरीर को ढीला मत छोड़ो, ढीला शरीर को छोड़कर ना सुनो। थोड़ा थोड़ा ऐसे रहो, थोड़ा ऐसे कंफर्ट ना करो अपनी बॉडी को। क्या ना करो, सुनने के टाइम बॉडी को कंफर्ट मत करो, कंफर्ट जोन में ना जाओ, ढीला ना करो। ऐसे ऐसे बैठे कुछ लोग कुर्सी पे, सोफा लाओ नहीं, अरे थोड़ा सेट रहो बॉडी में, सुनने में ध्यान दो, सुनने में। कितनों को बात समझ आ रही?
ये जीवन की बातें, जीवन की बात, पावरफुल बात। लेकिन यहां पर अगर हम आगे पढ़ते तो पढ़ने से तुम्हें समझ आएगा क्या हो रहा है यहां। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा। 27 में लिखा, जब उसने निश्चय किया कि मैं पार उतर कर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढांढस देकर चेलों को लिखा कि वह उससे अच्छी तरह से मिले, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों को बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर यीशु ही मसीह बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। ये किसकी बात हो रही है? ये अपोलोस जो जिसको टीचिंग की, ये कुछ करने लगा उधर जाकर। कितनों को बात समझ आ रही है? कुछ पास्टर लोगों, पास्टर साहब आप लोग बताओ कौन है यहां, अपोलोस या पौलस या कोई और? किसकी बात हो रही है? माइक लेकर जाओ। अब समझ नहीं आएगी ना उनको भी है। ये इतनी भीड़ तो पहले नहीं थी जब मैं अंदर गया था वर्शिप के बाद, गवाहियों के बाद। अच्छा ये भी महान बाद में आए ना। इधर मुकुट रख दो सारे, क्योंकि डालने हैं मुझे मुकुट। कितनों को बात समझ आ रही? मैं डांटता रहूंगा, खुदाबंद ने मुझे जो कहा है समझाता रहूंगा। जो समझते जाएंगे वो बढ़ते जाएंगे। जबरदस्त। कोई बोलना चाहता अपनी इच्छा से? हाँ बोलो, कौन है यहाँ? अपोलोस की बात कर रहा पापा जी। अपोलोस, हाँ जी, वही जिसको समझाया गया था। हाँ जी, जिसको प्रिंस कलाकुल्ला ने हाँ, समझाया। और कोई और? हाँ ऐसे सोचेंगे ना। लेकिन एक्चुअली में ये जो 27 पार्ट है यहां नहीं चाहिए था। कहां चाहिए था? ये 19 से शुरू होना चाहिए था। ये अगर अध्याय चाहिए तो माइंड ना करना पास्टर साहब, ये पौलस है, अपोलोस नहीं है। कौन है ये? उसका चैप्टर वही है। उसके बाद उसके बारे में उसने क्या किया ये नहीं लिखा गया। ये प्रेरित पौल है। पौल क्या कर रहा है? अब बड़ा काम कर रहा है और दूसरे उसकी सहायता कर रहे हैं आगे आगे उसको बेचकर, जो वो चीजें कर रहा था बड़ी वाली। लेकिन ये मैं आज आपको टीचिंग देता हूं, ये जो भाग उसमें अटैच हो गया, ऐसे बड़े सारे भाग हैं जो आगे पीछे हो गए, और जिससे आज लोगों को समझ नहीं आ रहा कौन क्या है, क्या मीनिंग है। तो ये पवित्र आत्मा ने मेरी बुद्धि खोली है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अगर 19 से पढ़ोगे तो जबरदस्त समझ आएगा। थोड़ा सा पढ़ देते हैं। जब अपोलोस कुरिन्थियस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया, जहां उसने प्रचार किया था। किसने? अपोलोस ने। जिस इफिसुस में उसने प्रीच किया था लोगों को, तो वापस वो कुरिन्थियस में चला गया। तो वहां पर जब पौलुस पहुंचा इफिसुस में, तो वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। अपोलोस यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था कि यीशु के नाम से लेना है पानी से बपतिस्मा। पवित्र आत्मा क्या है, उसका मीनिंग क्या है, फंक्शन क्या है, अपोलोस को भी इतना अच्छे से पता नहीं पता था। जैसे आज हमारे लोगों, इसीलिए तो कुछ ना कुछ फेक भविष्यवाणियां करते हैं। इसीलिए ये वर्ड बड़ा पावरफुल है। इसी में अपना फेथ राइट रखोगे ना तो मुर्दे भी जिंदा हो सकते, मुर्दे भी। कितनों को बात समझ आ रही है? ये बड़े पावरफुल पॉइंट है तुम लोगों के लिए। अब हम इससे आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मैं 4 बजे पूरी तरह से मीटिंग को वाइंड अप कर दूंगा। इससे ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे वो क्या कहते हैं, इतनी ले हैंड करनी, इतनी हीलिंग करनी, इतनी मास प्रेयर करनी इसी बीच में, जो हमारे पास पौना घंटा है। ठीक है, अभी 10-15 मिनट तो और निकल जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो आप रेडी रहना। जितने लोगों को नंबर लगे प्रे करवाने का या खड़े खड़े हीलिंग लेने का, खड़े रहना और जियो खुदा के लिए। और सबसे ज्यादा खुश करना चाहते हैं खुदा को, तो सुसमाचार दो, उसके लिए जियो। इस बंदे ने अपना लग्जरी जीवन छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? लग्जरी जीवन। शिप्स का मालिक था, और कैसे कितनी जगहों पर कैसी जिंदगी जीकर किसका काम कर रहा है? खुदा का। क्या काम कर रहा है? लेकिन आज हमें ऐसा बनना है खुदा के लिए। हालेलुया। मुझे प्राउड है अपनी टीम के ऊपर कि मैं अगर आज उन्हें बोलूं यहां झाड़ू लगाओ, तो मेरी टीम के सबसे सीनियर दौड़ कर जाएंगे झाड़ू लगाने के लिए। बोलो सच्ची।
कितनों को बात समझ आ रही? ऐसे बंदे हैं ये, बर्तन पड़े खुद भाग कर, मैं कह दूंगा दौड़कर सफाई करने लगेंगे। ऐसे चाहिए। इधर कुछ लोग खाना खाते ना, इधर जो लंगर लगता है, आप भाई थाली सानू की पता क्या दी, असी इदा दी है। कुछ तो इतने गंदे दिमाग के होते, थाली में खाना छोड़कर मैट के नीचे रखकर जाते। कैसा गंदा दिमाग होगा कुछ लोगों का। लेकिन ये बदलना होगा। क्या करना होगा? कितनों को बात समझ आ रही है? अगर तुमने धोनी नहीं है तो कम से कम जो धोने की सेवा करते वहां तो रख कर आओ, हाथ टूटे मत रखो अपने। ये डांट है आपके लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? जितना तुम सुधरोगे उतनी बड़ी आशीष होगी तुम्हारी। हालेलुया। तुम्हें बढ़ना होगा अब खुदा में, उसके काम में, उसकी इच्छा में, उसके सब कामों में। कितने लोगों को समझ आ रही है? ठीक है। नए बच्चे हमें सेवा के लिए चाहिए। टीम में आना चाहते हैं आ सकते हैं, जिनकी पढ़ाई आगे नहीं है या नहीं कर पा रहे, 10 पढ़े 12 पढ़े, ग्रेजुएशन है, कोई बिजनेस, कोई काम नहीं, कोई समझ नहीं आ रही क्या करना है, हमारे साथ आ जाओ सेवा में। हम पहले थोड़ा टाइम तैयार करेंगे, फिर तुम्हें सैलरी देंगे तुम्हारा घर चलने के लिए। कितनों को बात समझ आ रही? ले एंड प्रेयर करानी है तुम्हें। 8 बजे सुबह आना होगा और 10:30 से 11 से ऊपर कोई भी जब आएगा आपकी यहां नहीं सुनी जाएगी। ये लॉ है इस मिनिस्ट्री का, तुम्हें मानना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आ रही? अगर तुमने इस मिनिस्ट्री के खुदा के लॉ को नहीं माना, झगड़ा किया, तुम्हारा लॉस है, तुम्हारा नुकसान होगा। कितनों को बात समझ आ रही? ले एंड पेपर बनाने के लिए आधार कार्ड कंपलसरी है। अपनी फोटो लेकर आओ घर से, नहीं तो इधर हमने मशीन लगाई है, वहीं तुम्हारी फोटो स्टेट हो जाएगी। कितनों को बात समझ आ रही? हम बिना आधार कार्ड के तुम्हारा ले एंड प्रार्थना नहीं करेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? जब तुम अपना बीज बो तो जो नोट आप यूज करो पैसे बीज बोने के लिए, उसको ऐसे मरोड़ना तोड़ना नहीं है, उसको एक ही फोल्ड करना है तो डाल देना है परमेश्वर के बीज के लिए काम में। कितनों को बात समझ आ रही है? साउंड का बीज चल रहा था, 400 लोग दे चुके हैं, 600-700 लोग बाकी हैं। आप जितनी जल्दी करोगे हम उतनी जल्दी क्या करेंगे, एक साउंड को लगाएंगे। वो देखो शेड बन रहा आपके लिए पीछे, बड़ा शेड, लाखों रुपए का। पीछे काम शुरू होने वाला। तुम्हारा पैसा खुदा के काम में लग रहा है, जो खुदा तुम्हें दे रहा है बरकत। तुम नहीं बोल सकते थे तुम्हारे, मैं तो पिछले दिनों में ये शब्द यूज कर रहा हूं, हमारी तो औकात नहीं थी कि हम उसके लिए कुछ कर सके। उसने हमें इस योग्य बनाया है। किसने? कि अगर आज हम उसके लिए कुछ कर सके। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें इन लॉ को मानना होगा। जितना तुम लॉ को मानोगे उतना आगे बढ़ोगे। बठिंडा में क्रिश्चियन कम्युनिटी हॉल है, बादल रोड के ऊपर, नियर पुलिस चौकी बठिंडा। कुछ और भी एड्रेस होगा थोड़ा सा, मे भी पहले जब हमें बताया गया था तो ऐसा था, लेकिन बस इतना ही है। बादल रोड नियर पुलिस चौकी बठिंडा, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी हॉल है। ठीक है। यहां पर कल ये ऑनलाइन में कर रहा हूं, अगर कोई भी बठिंडा से लोग होंगे तो उनको समझ आएगी। कल मैं 9 बजे वहां पहुंच रहा हूं सुबह। आज रात हम स्टे करेंगे वहां और सुबह 9 बजे वहां हॉल में होंगे, मीटिंग करेंगे, तगड़ा दमदार वचन देंगे और पावर को प्रकट करेंगे। पावर को, खुदा की पावर को। कितनों को बात समझ आ रही? पावर को देखने के लिए तुमने देखनी है तो तुम्हें एक मन चाहिए, आगे वाला ध्यान चाहिए। पावर देखने के लिए ऐसे नहीं, वो ऐसे कई लोग प्रेयर कराने आते हैं। अच्छा प्रेयर करो उनके लिए, बेचारों के लिए। इधर देखो, ऐसे खड़े, प्रेयर कर दी, कुछ फीलिंग नहीं है। फीलिंग क्योंकि समझ नहीं, नए बंदे बेचारे क्या है, नए बंदे कुछ पता नहीं क्या है ये परमेश्वर का काम, क्या करना है यहाँ, क्या करते हैं क्या नहीं करते। ये 2-4-5 हफ्ते आओगे तो कुछ समझ आएगी आपको, फिर देखना आपकी जिंदगी खूबसूरत होगी। अरे वो बद्दी वाली बहन कहती, मैंने ऑनलाइन मुझे 1.5-2 घंटे दिखाया किसी बहन ने, यहाँ का वो संगति, मेरी प्रीचिंग गवाहियां दिखाई, प्रेयर दिखाई, कहती मैं तो छुई गई और मेरे पति ने भी देखा पावर है। कहती उसके बाद 1 साल हो गया, हमने एक भी मीटिंग मिस नहीं की, ऐसे उसने बोला। तो हमने सुना कैसे? बस सुन लिया, मैंने भी सुना, आपने भी सुना, मेरे अंदर है, मैंने यहां रख लिया उन बातों को, तुम्हें भी रखनी है। ये जीवन की वो बातें जो पकड़कर हमने आगे बढ़ना। कितनों को बात समझ आ रही?
अगर तुम्हें नहीं समझ आती, ये मीटिंग इंटरनेट पर है, आसान है, घर जाओ फिर लगाओ, सुनो, कल सुनो, शाम सुनो, 2-3 बार सुना तो वैसे तुम्हारे अंदर बैठ जाएगी बातें। करो इससे प्रैक्टिकल, करो इससे ध्यान, देखो दिनों में जो तुम्हें चाहिए प्रकट हो जाएगा। दिनों में बड़े रास्ते खोल देगा वो खुदा। और अभी जैसे मैंने कहा वैसे ये लॉ मानना होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? आप मिस्त्री हो, राजमिस्त्री हो, वेल्डिंग का काम करते हो, सेंट्री का काम करते हो, बिजली का काम करते हो, आपका क्या क्या प्रोफेशन है, आप बताओ। कोई सेवा है प्रभु के घर की, मुझे बताओ, मैं भी कुछ करना चाहता हूं। अगर आप फ्री हो, पैसे ले लो हमसे, दिहाड़ी ले लो, काम करो, सेवा करो। रूम्स बन रहे हैं, इधर पीछे बिल्डिंग्स बननी है, कितनी बड़ा काम करना है हमने। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन आगे आओ, कितनों को बात, ये सौभाग्य होगा तुम्हारा कि तुम्हें चलो दिहाड़ी भी मिली, लेकिन तुम परमेश्वर लिए कर लिया, 1-1.5 घंटा ज्यादा लगाओ। इधर तुम्हें लंच भी मिलेगा, 2-3 बार चाय भी मिलेगी, उसके साथ मिठाई भी खाने को मिलेगी। लोग तो कई बार ठेका मारते, उधर सड़ी सी चाय मिलती, काली पत्ती है, समझ आई? हम तो फिर तुम्हारा ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रभु का घर है। और आगे बढ़ो, मीडिया में आओ, कई कामों में आओ, मेन टीम में आओ, तो अपने बच्चों को सेवा में। अरे एक दिन दुनिया में से जाना ही है, तो क्यों ना उसके बड़े राज्य को खड़ा करके जाए। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर के लिए आगे आओ, जो चाहते हैं, जिनका मन है, अपने बच्चों के लिए उनके प्रेरित करो। जिनको कोई सिस्टम समझ नहीं आता, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जिनके लिए है सब कुछ ठीक है, वो करो, आगे बढ़ो, पढ़ाइयां करो, बड़े बड़े ऑफिसर बनो, सब कुछ करो। लेकिन जिनको लगे थोड़ा सपना आए, को कॉलिंग समझ आए परमेश्वर की, वो लोग आगे आओ। ठीक है, आंखें बंद करो, अपने बीजों को हाथों में पकड़ो। हम प्रार्थना करते हैं आज के बीज के लिए, जो आपने बोना है खुदा के कामों के लिए, ताकि हमें बड़ा फल मिले। और यहां पर ये हमारे सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है, जो आने वाले दिनों में ये बदल जाएंगे, सारे अकाउंट्स बदल जाएंगे, QR कोड बदल जाएंगे, हमारी सोसाइटी का नेम बदल जाएगा, ये पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च के नाम से आ जाएगा। अकाउंट्स भी बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा आने वाले कुछ महीनों में। ये पहले से बताना क्यों जरूरी है? ताकि तब तक, जब तक ये बदले, तब तक लोगों के दिमाग में पूरा आ जाए कि हाँ ऐसा होना है। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये हमारी सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर हैं, इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपने सीट को ट्रांसफर जो ऑनलाइन कर रहे होंगे, परमेश्वर आपको बरकत देंगे। और ये 2 QR कोड है, पूरे भारत से आप लोग अपने सीट्स को डाल सकते हो। फॉरेन के लोगों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर है जो मेरी निगरानी में रहता है, इसमें आपको शायद रिप्लाई ना मिले आपकी अदर कोई बात के लिए, गुस्सा मत करना। फॉरेन के लोगों के लिए ये 2 हेल्पलाइन नंबर है, और भारतीय लोगों के लिए बाकी सारे नंबर। आओ अपने हाथों को, बीजों को लो, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। जीवित परमेश्वर खुदाबंद, इन्हें आप छू रहे हो खुदा, इन्हें बरकत दे रहे हो खुदाबंद, इन्हें बरकत दे रहे हो खुदाबंद। जो हाथों को बढ़ा रहे खुदाबंद, इनकी जिंदगियों में आप काम कर रहे हो, इनकी जिंदगियों में आप काम कर रहे हो खुदाबंद। जो ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं परमेश्वर, उनके हाथों को छू रहे हो, इनके कारोबार के ऊपर, परिवार के ऊपर मैं बरकत को मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से। यह आशीष ठहर चुकी है, जब ये बीज डाले खुदा, इसका फल काटे गवाही से आ चुके हैं। आमीन। ओचा